हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें वीडियो थोड़ा लंबी जा सकती है, लेकिन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पोएट्री की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज़ पोएट्री, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री के काइंड्स कितने हैं और उन जितने काइंड्स है पोएट्री के उनका इंट्रोडक्शन, उनकी डिफिनीशन, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट, let us come to the point. फ्रेंड्स, पोइट्री क्या है, व्हाट इज़ पोइट्री, इसकी कोई एक डिफिनीशन क्रिएट करना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि डिफरेंट पोइट्स ने डिफरेंट डिफिनीशन दी है। जैसा कि कार्लाइल ने कहा है कि पोइट्री इज़ नथिंग बट म्यूज़िकल थॉट, ये उनकी अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है। और वहीं पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डिफिनीशन दी कि पोइट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। तो इसका मतलब जितने पोइट हैं सबका नज़रिया अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबकी सोच अलग है और सब ने अलग अलग डिफिनीशन दी है। तो कोई एक डिफिनीशन आप पोइट्री की नहीं बना सकते। डिफरेंट पोइट्स हैज़ गिवन डिफरेंट डिफिनीशंस। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पोइट्री पे। फ्रेंड्स, पोइट्री ब्रॉडली इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री treats the subject which are drawn from the mind of poet. इसका मतलब सब्जेक्टिव पोइट्री में पोएट्स की अपनी फीलिंग्स, पैशन और इमोशन होता है जो उसके द्वारा ड्रा किया गया होता है। यानी सब्जेक्टिव पोइट्री में पोएट्स अपनी फीलिंग्स, अपने पैशन, अपने इमोशन को ड्रा करता है और उसी पर एक पोइट्री कंपोज करता है। यानी जो पोइट्री होती है उसकी वो अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपने इमोशंस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री में ऐसा नहीं होता है। In objective poetry, the poets treats the subjects which lie outside of the mind of poet. ऑब्जेक्टिव पोइट्री में पोएट अपनी फीलिंग्स और इमोशन से बाहर आता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड, ह्यूमन लाइफ और एक्टिविटी में पोइट्री कंपोज करता है। यानी ऑब्जेक्टिव पोइट्री में पोइट्स की अपनी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है, यानी अपनी फीलिंग्स और इमोशन से बाहर आता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड पे, ह्यूमन लाइफ पे, एक्टिविटी पे वो पोइट्री कंपोज करता है। इसको ऑब्जेक्टिव पोइट्री कहते हैं। नाउ let us discuss the kinds of poetry. On your screen you can see the different kinds of poetry as lyric, ode, elegies, sonnet, satire, ballad, dramatic monologue, idyll, epic, mock epic. These are the kinds of poetry. One by one we discuss these kinds of poetry in detail. First of all, we take lyric. Lyric is musical poem which was originated in Greek. A lyric is generally a short piece of poetic composition in which the poet expresses his own thoughts and feelings. लिरिक एक शॉर्ट पोएम है जिसमें पोएट अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने तरीके से एक्सप्रेस करता है। और फ्रेंड्स, लिरिक्स एक सिंगल थॉट पे लिखी जाती है। जैसे कि कोई भी नेचुरल सीन है, आप उसको देख रहे हैं और उस पर आपने कुछ लाइनें लिख दी, एक शॉर्ट पोएम लिख दी, दैट इज़ कॉल्ड लिरिक। अगला काइंड है ऑड। फ्रेंड, लाइक लिरिक, ऑड इज़ आल्सो ऑफ ग्रीक ओरिजिन, बट ऑड इज़ a serious and dignified composition. ऑड लगभग हमेशा राइम में लिखी जाती है, लेकिन ये लिरिक से बड़ी होती है और हमेशा एड्रेस के फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे कि ऑड टू नाइटिंगेल को एड्रेस करके पोएम लिखी गई है। पी.बी. शैली, जॉन केट्स आर द बेस्ट पोएट ऑफ ऑड पोएट्री। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑड पे आते हैं, यानी कि ऑड कितनी टाइप की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑड. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोरियन आर पेंडेरिक ऑड, सेकेंड है लेस्बियन आर होरेशियन ऑड एंड थर्ड वन इंग्लिश इरेगुलर ऑड. पेंडेरिक ऑड्स आर नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक पोएट पिंडर. इसे क्लासिकल ऑड भी कहा जाता है। जनरली ये फिक्स स्टेंजा पैटर्न पे लिखी जाती है। एंड
लेस्बियन ऑट्स आर नेम्ड आफ्टर होरेस। होरेस वॉज अ लैटिन पोएट, उनके नाम पे ये होरेशियन ऑट पड़ी है। उसके बाद है इंग्लिश आर एरेगुलर ऑड। ये एरेगुलर ऑड होती है, डिफरेंट स्टेंजा पैटर्न पे होती है, कोई फिक्स स्टेंजा पैटर्न इसका नहीं होता है, एरेगुलर फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑड हैं। नेक्स्ट है एलिजी। एलिजी is a brief lyric poem of mourning, poem of lamentation, in which the poet laments on the death of someone else. Elegy एक छोटी लिरिक पोएम होती है जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है। पोएट किसी की डेथ पे लैमेंट करता है, जैसे कि टेनिसन्स इन मेमोरियम और W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। ये फेमस एलिजिक पोएम हैं जो किसी के डेथ पे लिखी जाती हैं। पोएट्स उस पर लैमेंट करता है, मॉर्न करता है, तो ये एक लैमेंटेशन की पोएम होती है एलिजीज। अगला काइंड बहुत इंपॉर्टेंट है सोनेट। सोनेट पे हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में सोनेट के बारे में बताया जाएगा। यहाँ ब्रीफली देख लेते हैं। द वर्ड सोनेट इज़ डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनाटो। सोनाटो मीन्स होता है अ लिटिल साउंड आर स्ट्रेन। सोनेट एक छोटी पोएम होती है जो एक निश्चित 14 लाइन में लिखी जाती है। इसका एक निश्चित एक डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है, राइम स्कीम डेफिनिट होती है। सोनेट भी लिरिक की तरह एक सिंगल थॉट पे लिखी जाती है। सोनेट के भी दो काइंड होते हैं। क्लासिकल सोनेट अलग है, इंग्लिश सोनेट अलग है। इंग्लिश पैटर्न पे शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट लिखी हैं, 154 सोनेट। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट। Italian or Petrarchan sonnet. Petrarch was an Italian poet, and by the name of Petrarch, the sonnet called Petrarchan sonnet. And the next one is English sonnet or Shakespearean sonnet. Italian sonnet is also known as Petrarchan sonnet. It is also called classical sonnet. इटालियन सोनेट दो पार्ट में लिखी जाती है। पहला पार्ट ऑक्टेव कहलाता है जिसमें 8 लाइनें होती हैं, और दूसरा पार्ट सेस्टेट कहलाता है जिसमें 6 लाइनें होती हैं। इटालियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ABBA ABBA CDE CDE। ये पेट्रार्चन सोनेट, क्लासिकल सोनेट, इटालियन सोनेट, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये इसकी एक फ़िक्स राइम स्कीम होती है। इसी राइम स्कीम पे क्लासिकल सोनेट लिखी जाती हैं। इसके बाद है इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को थॉमस वॉयट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन शेक्सपियर जो हैं वो इंग्लिश सोनेट के बहुत बड़े सोनेटियर हैं। इन्होंने इतनी ज़्यादा सोनेट लिखी इंग्लिश सोनेट के पैटर्न पे कि इनके नाम पे इसका नाम शेक्सपियरन सोनेट पड़ गया। शेक्सपियरन सोनेट का भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। ये 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट में लिखी जाती है 14 लाइन में। इसकी भी अपनी एक अलग राइम स्कीम होती है, उसी राइम स्कीम पे लिखी जाती है। शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम है ABAB CD EF GG। ये इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम है। इसी राइम स्कीम पे इंग्लिश सोनेट लिखी जाती है। अगला काइंड है सटायर। द वर्ड सटायर इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सैट्यूरा फ्लैंक्स। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे सटायर बना है, विच मीन्स अ डिश ऑफ वेरीगेटेड फूड। Satire is of classical origin. It is as old as literature itself. यानी जितना ओल्ड लिटरेचर है उतना ही ओल्ड सटायर है। In satire, the satirists expose the follies and sins of society to ridicule. यानी रेडिक्यूल करने के लिए वो समाज की जो फुलीज हैं, सिंस हैं, इसको एक्सपोज करता है। The aim of satire is to reform men and manner. Next one is the ballad. The word ballad signifies a dance song. It is short story in verse. Ballad एक short poem होती है जो किसी short story पे लिखी जाती है, और ये विलेजर्स के द्वारा त्योहारों के मौक़ों पे गाई जाती है। यानी पोएम होती है, शॉर्ट पोएम होती है, लेकिन स्टोरी होती है, एक कोई शॉर्ट स्टोरी होती है जिस पे पोएम लिखी होती है। डांसिंग सॉन्ग होता है जिस पे विलेजर जो हैं वो गाते हैं त्योहारों के मौके पर। अगला है ड्रामेटिक मोनोलॉग। फ्रेंड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग पे मैंने एक पूरी वीडियो अलग से बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। ब्रीफली यहाँ पे इतना जान लें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में हम किसी कैरेक्टर के मेंटल स्टेट को, उसके मोरल क्राइसिस को स्टडी करते हैं,
रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत पॉपुलर जो हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के राइटर हैं। बहुत सारी उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग पे पोएम लिखी हैं, जैसे प्रोफायरियस लवर है, प्रोस्पाइस है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने डावर बीच लिखी है, और एक उनकी एक पोएम है माय लास्ट डचेस, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग पे लिखी गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द आइडल। इन इंग्लिश वर्ड्स द आइडल इज़ नॉट डिस्टिंक्ट स्पेसीज बाय इटसेल्फ, इट मे सम टाइम बी अ लिरिक, सम टाइम अ लॉन्गर पोएम एंड सम टाइम अ पैसेज। इन एनालॉजी, इसका अपना कोई फॉर्म नहीं होता, तो पोएट अपनी पसंद के अनुसार इसको फॉर्म देता है। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग अ लिटिल पिक्चर। अगला काइंड है epic. An epic is a long narrative poem involving heroic, even supernatural and character. epic की कोई एक डिफिनीशन आप नहीं दे सकते, अलग अलग क्रिटिक पोएट ने अलग अलग डिफिनीशन दी है। An epic poem, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, an epic poem treats of one great complex action in a grand style and with fullness of detail. epic पोएट्री जो है अब नहीं लिखी जाती, क्योंकि ये एक बहुत ही हीरोइक सब्जेक्ट मैटर पे लिखी जाती है, 12 बुक्स में लिखी जाती है। जॉन मिल्टन एपिक पोएट्री के सबसे महान एक पोएट हैं, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है और पैराडाइज रीगेन लिखी है। तो अब इसका एक तरह से चलन नहीं है कि वो एपिक पोएट्री नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है मॉक एपिक। Friends, poet in Italy, France and England wrote parody is made of epic form and it is known as the mock epic. mock epic में किसी trivial subject यानी कि मामूली तुच्छ सब्जेक्ट को रेडिक्यूल किया जाता है बहुत ही एलबरेट और डिग्निफाइड डिवाइस epic के माध्यम से। तो ये mock epic है। फ्रेंड्स, हमने कोशिश की कि एक ही वीडियो में आपको पोएट्री के जितने काइंड्स हैं उनको ब्रीफली समझा दिया जाए, और उनके जो टाइप्स ऑफ पोएट्री हैं, जो काइंड्स ऑफ पोएट्री हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।